जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बिल्कुल, मैं यहाँ पे दो मशहूर पंजाबियों के साथ हूँ। एक तो हमारे 18 नौ स्वदेश के पंजाबी और मार्केट के पंजाबी जो हमारे साथ है। बजट पर 18 नौ स्वदेश पे आके आपको कैसा लग रहा है? और चकदे फटे नब्दे किल्ली सवेरे जलंधर स्वामी दिल्ली। तुम ढोल नहीं लेकर आए अपने साथ? डिम्पी जब भी आ रहा है सुबह से ढोल बजा रहा है। ढोल बज रहा है, बढ़िया। आज कितने ढोल बजे? ढोल तो बजना चाहिए। पिछले साल इसी दिन आपके साथ मायूसी थी, याद है अडानी की? हमने आपको कहा था अगले साल ढोल बजाएंगे। बज रही थी। अब तो हम ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहे हैं और 22,000 का लेवल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और भसीन साहब आज फिर से तैयार हैं, जबरदस्त ट्रेडिंग कॉल देने वाले। मैंने ना हिंदी बोलनी नहीं जा रही, मैं थोड़ी पंजाबी में बात करो यार, यही। हाँ, मुझे भी कुछ सिखा दो सर, मुझे भी कुछ सिखा दो। वेरी इजी टू से डन। तो जो कहना है मन दी गल कहनी है, जो कहनी है मन दी गल कहनी है। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और बिल्कुल तैयार हैं भी स्टॉप लॉस टारगेट के साथ ही। बस अखाड़े में हम पहुंच रहे हैं भसीन जी के साथ और सभी पहलवान हमारे साथ है वहाँ पे। तो आज दाव पेच लगेंगे और जय जयकार भी होगी। लेना चाहिए। हाँ? एक बार चक दिए फटे। चलो जी, 1 2 3 चक दो जी फटे। आगे चलते जाओ, फिर आगे और आगे और आगे और चलते जाओ। भसीन साहब आगे ट्रेडिंग अखाड़े ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए सर। लो जी आगे जी पहलवान। और हमारे अखाड़े में भसीन सर भी हैं, डिम्पी जी भी आ गए हैं और पूरा बिल्कुल अखाड़े में। और आपके साथ आपके आने के बाद तो धोबी पछाड़ जो दाव है ना, वही जानना चाहेंगे। सरदार पहलवान है और ऐसे पहलवान है जो कई पहलवानों को एक साथ चित करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ऐसे ऐसे पहलवान है। भसीन साहब देर से तो नहीं रुका जरा एक बार फिर से। अरे यार जरा थोड़ा सा तेज। कविता साल डाल करेगी और बिल्कुल बिल्कुल सब करेंगे। वापस से ढोल बजाइए और थोड़ी आवाज बढ़ाइए। बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसी वॉइस रखनी है और इस बिना वॉइस के आप आना ही मत अखाड़े में, नहीं तो पेनल्टी है छोले भटूरे की। पाजी इसने पेनल्टी ला रखी है, अगर ढोल नहीं बजाओगे तो छोले भटूरे की पेनल्टी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर शर्माओगे तो शेयर बाजार छड़ दे हो। शर्मान में कम नहीं है, इत्थे बने रहना है। तो यही जोश यही जुनून नाल हम आज की ट्रेडिंग कॉल्स की करते हैं शुरुआत। और भसीन साहब हो गए तैयार। मैं अपना माइक दे देता हूँ भसीन जी को और वही अपनी सारी ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देंगे। भसीन साहब। Thank you, Dimpy. Thank you, Kavita. It was superb. And the usual gang. So देखिए, market according to me, bond yields have started to soften. और मुझे लगता है इंडियन मार्केट आउट परफॉर्मेंस चलेगा। छोड़िए इंडेक्स को, स्टॉक स्पेसिफिक देखिए। मिड कैप रोज न्यू हाई पे है। रोज लोग बात कहते हैं बबल बबल बबल। कोई बबल नहीं है। जिसके पास ओनरशिप है वही इज लाफिंग हिज वे टू द बैंक। तो आज की टॉप पिक 2 मिड कैप्स है, 1 लार्ज कैप दे रहा हूँ। डिम्पी जी, टॉप पिक है कैप्री ग्लोबल, वन ऑफ द फास्टेस्ट गोइंग एनबीएफसीज। 21,000 करोड़ की बुक है। 30% उस पे AUM गोल्ड लोन का है। ग्रोइंग एट 45% AUM ऑन FY24, 25%। नो अनकोलैटरलाइज्ड लोन, एसेट लाइट मॉडल। 1025 ब्रांचेस है, 900 रुपए पे। इट्स द थर्ड चीप चॉइस। 18,000 की मार्केट कैप इज नथिंग। 40,000 की मार्केट कैप है अगले बजट तक। तो ट्रिपलर फ्रॉम हियर, डबल एंड ट्रिपलर। कैप्री हो गया जी। शर्मा जी से भी आप मिल लिए, अच्छे से बात हो गई। बिल्कुल, अब आप समझे। दूसरा पिक है IOC। वेदर यू लव इट और हेट इट, OMCs have been the best performers। और परफॉर्मेंस कविता जी, और परफॉर्मेंस 1 महीने 2 साल नहीं आई, लेकिन 3 महीने में जिस दिन से कुछ ने पकड़ा वो शेयर रुकता ही नहीं। 90 वाला 150 और 150 वाला 250 रुपए। 12,000 करोड़ का एक क्वार्टरली प्रॉफिट है। इस साल में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट करे। 2.5 लाख करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी एनर्जी कंपनी से। IOC डिफाइंस सॉफ्ट एंड हार्ड क्रूड। इट इज अ अनबिलीवेबल प्ले फॉर अ टारगेट ऑफ 240। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप देख रहे हैं रियल एस्टेट में सेकंड हैंड रियल एस्टेट बहुत जंप कर रहा है। अब ये एक स्टॉक है जिसमें आप अपना डिलीजेंस करिए। इंडिया बुल रियल एस्टेट, इसकी मार्केट कैप 4,500-5 हज़ार करोड़ की है, जबकि नॉन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की भी 1,500 से 2,000 मार्केट कैप है।
Indiabulls Real Estate is the largest land bank owner not only in India but in Gurgaon and Maharashtra. जो प्रॉब्लम थी वो ऑन द बैक कैश बर्मन है. 12 तारीख को फाइनल जजमेंट आ जाएगी ऑफ एम्बसीज एक्विजिशन ऑफ द मर्जर. आई थिंक दिस इज एन अनबिलीवेबल प्ले प्योरली ऑन द लैंड बैक वैल्यू. और उनका डेट हैज फॉलन वेरी वेरी शार्पली. मेरे हिसाब से अगले बजट तक ये 250 रुपए का भाव. चलिए, इस बीच मेरे ख्याल से विश्व मोहन तस्वीरें भी आ रही हैं बजट भाई खाते के बिल्कुल साथ. सही बात. पूरे डॉक्यूमेंट के साथ और टैब के साथ वित्त मंत्री और अपने पूरी टीम के साथ जो आज बजट पेश करने से पहले, और आप देख सकते हैं कि वो टैब के साथ वो दिखा रही है हमेशा की डॉक्यूमेंट्स तरह। वगैरह हमेशा की तरह पूरी टीम उनके हाँ, साथ है. पूरी टीम उनके साथ है और उनका चेहरा जो बहुत ही विश्वास और शांति से भरपूर. हाँ, कुछ आप गेज कर पा रहे हैं? अरे हम ये कह सकते हैं कि धनबाग, क्योंकि देखिए कविता जी, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी. सब कुछ नारायणी और लक्ष्मी तो आप हो और मैडम है, क्योंकि उनका रूप ही और है. 2 साल से क्या बजट दिया, शेयर बाजार कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया. हरियाणा में बोला जाता है हाँ. हमारे छोरिया भी छोरों से कम हाँ. है. बिल्कुल, छोरिया तो छोरों से आगे हैं, छोरों के क्या है. तो ये जो बात है ना बहुत बढ़िया. और मैं बता दूं आपका, अगर मिस हो गया तो फिर से एक बार आप हाँ, स्क्रीन पे देख सकते हैं. आप देख लीजिए. आईओसी है, कैप्री ग्लोबल है. हाँ. कैप्री ग्लोबल, आईओसी है, और साथ ही साथ सर ने आपको बताया है कि आपको ध्यान रखना है आज की इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के अंदर, इंडियाबुल्स के ग्रुप के अंदर ही इनफैक्ट पूरा ध्यान रखिए. वो अपने आप में पूरी तरह से री रेटिंग हो रहा है, अच्छे से चल रहा है. वसीम साहब, एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, सरकारी बैंकों पे आपका क्या कहना है? सर रिजल्ट्स आपके सामने हैं. इंडेक्स कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन एचडीएफसी का वेट 38% होने से बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था. लेकिन स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक और पीएनबी तो न्यू हाइस पे हैं. तो मैं या तो क्वेश्चन करूं अपनी जजमेंट को या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को. प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल टाइम हाई, एसेट क्वालिटी इज गुड, क्रेडिट इज एक्सपैंडिंग वेल, देन व्हाई शुडंट आई बी इन्वेस्टेड इन दीज. बट जैसे मैंने कहा, मे बी द इजी मनी हैज बीन वेट, यू विल हैव टू डू मोर डिलीजेंस. अब मुझे कुछ प्राइवेट बैंक्स बहुत पसंद आ रहे हैं. मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में जो ओवर रिएक्शन था, पेसिमिज्म और ओवर ओनरशिप, दैट मे बी कमिंग टू एन एंड. हुआ है क्या? काश. काश. मार्च में टिकट बुक है जी. मार्च में टिकट बुक, इसका इंतजार रहेगा अपडेट्स का आपके. बिल्कुल बिल्कुल. भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे तो आपके सामने वीडियो भेजेंगे. बिल्कुल. वाह, और मैं बोलूंगा कि हर शनिवार इतवार बुक रहता है सर का, और इतनी जबरदस्त एनर्जी है वसीम जी के पास, आज मतलब हम तो सुबह भी देखते रह बताया जाते मुझे हैं. सर ने, आज सुबह भी सिद्धिविनायक पैदल चल के गए थे. बताइए. 5:30 बजे सुबह. बहुत ही बढ़िया. और इसी सिद्धि विनायक के साथ हम आज जो ओपनिंग कर रहे हैं, मार्केट का पहला टिका गया 40 पॉइंट का. निफ्टी बैंक 119 पॉइंट ऊपर आज खुल रहा है. 46,000 के ऊपर की ओपनिंग है. 21,750 के आसपास का निफ्टी. और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप देख पा रहे हैं, करीब 1370 शेयर इस समय बढ़कर आपको ओपनिंग में दिख रहे होंगे. रिलायंस ने आज शुरू से ही योगदान देना शुरू कर दिया. टाटा मोटर्स, श्री ओएनजीसी के अंदर भी आज शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है. कल के आसपास की क्लोजिंग थी. आज शायद हो सकता है बाजार थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक के आगे पीछे करे, लेकिन जैसे जैसे बजट स्पीच होगी आप इसका पूरा फायदा उठाइएगा. आईटीसी के अंदर भी हल्का सा प्रेशर आपको शुरुआत का देखने को मिल रहा है. थोड़ा सा स्लो हो गया था रिजल्ट्स के बाद, और टाटा स्टील जैसे शेयर्स भी कुछ आज फ्लैट खुलते हुए दिख रहे हैं. मार्केट आज शायद शुरुआत में कुछ ना करे काम, क्योंकि टेक्निकल पैटर्न और डेरिवेटिव चीजें यही बता रही है कि फिलहाल अभी रेंज में होगा. लेकिन जैसे संजीव भसीन जी का मानना भी है, आप ध्यान रखना है आपको ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनीज पे, ध्यान रखना है आपको डिसइन्वेस्टमेंट वाली थीम पे, ध्यान रखना है आपको टूरिज्म वाली कंपनीज पे, ध्यान रखना है आपको थोड़े सेलेक्टिव अच्छी फार्मास्यूटिकल्स वाली कंपनीज पे. तो ये सारा का सारा अपनी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं. 1470 शेयर इस समय बढ़कर कामकाज करते हुए. एडवांस डिक्लाइन एक बार अगर आप दिखा पाए, इंडिया विक्स वगैरह भी दिखा दीजिए. विक्स थोड़ा हाई है, वॉलेटिलिटी चरम पे होगी. ऑप्शंस वाले जो भी काम करें इंट्राडे में करें, पोजीशंस को ना लेके जाएं, और जो भी काम करें, अगर 11 बजे लिया 12 बजे प्रॉफिट आ रहा है, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट. ये कंसेप्ट है ऑप्शंस वालों के लिए फिलहाल तो. लेकिन जैसे जैसे डायरेक्शन हो गई वैसे वैसे चीजें होंगी, और उसी डायरेक्शन पे आज बाजार आपको चलता हुआ दिखेगा. तो ओपनिंग ट्रेड के अंदर ठीक सपाट अच्छी ओपनिंग हमको आज होती हुई दिख रही है, करीब 14 पॉइंट के आसपास की, और 68 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर ही. तो वसीम साहब, ओपनिंग ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल. मंदी वालों को तो मायूसी होएगी. अब कल की आप डाउ और नैस्डैक को मत देखिए, दे वर स्पेसिफिक रिजल्ट्स व्हिच वर वीक, लेकिन द बिगर पिक्चर इज बॉन्ड यील्ड्स आर एट 3.9. अगर बॉन्ड यील्ड 3.8 ब्रेक करता है तो इमर्जिंग मार्केट्स डॉलर विल अगेन रीगेन मोमेंटम. मेटल्स में तेजी है, और इंडियन इक्विटीज में वैसे भी अंडर ओनरशिप है एफआईज की, वो वापस आएगी. और ब्याज दरें नहीं घटने का जो है वो डैम्पनर लग रहा है. वो तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है.
And secondly, yields are telling you that this is Fed under promises and over delivers. Now he has to backtrack because he lost credibility. आपने 11 rate hikes कर ली, कौन सा आपके ही 3 बैंक फेल हुए ना. On a lighter note, Indian banking system is very very secure. और मुझे लगता है credit growth will now come from the banks. वैसे साहब 22,000 आ जाएगा बजट के बाद, उससे ऊपर? अरे सर 22,000 एक नंबर है डिम्पी जी. मिड कैप इंडेक्स रोज न्यू हाई पे है. मुझे पैसा कमाना है या मैं एक इंडेक्स का नंबर छोड़ दूं? नंबर छोड़ते, नंबर छोड़ते. लोग पूछ रहे हैं लखटक या सेंसेक्स? लखटक या सेंसेक्स? 1,10,000 सेंसेक्स. चलिए मैंने कुछ सीख लिया पंजाबी में. नंबर 1 लाख इंडिया जई जगह. मैं आपको छोटी बात बताऊं, 16-17 हजार करोड़ का आप सिप कहते हो हर महीने, वो 700-800 करोड़ है पर डे. अरे इंडिया जैसे देश में 140 करोड़ की आबादी, 14 करोड़ डीमैट, ये 3 साल में 5,000 करोड़ हो जाएगा डेली. तो आप अपने आप अंदाजा लगाइए what is financialization of saving, what will be equity as an asset class in 5 years. तो अब जो डिप हुआ दिसंबर में 11,000 करोड़ का एसआईपी में, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो एक एबरेशन हो सकता है बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट है. हाँ? जब एफआईएस गधों की तरह खरीदते हैं तो रिटेल बेच जाता है, लेकिन जब एफआईएस गधों की तरह बेचते हैं तो वो खरीदने को तैयार है. वैसे साहब एक और छोटी सी चीज, मार्केट में कन्विक्शन कहाँ पे कम हो गया? कन्विक्शन ज्यादा है ऑन द मिड कैप्स और लार्ज कैप बैंक्स आर आई थिंक वेरी वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड बिकॉज आप ग्रोथ उसके बिना हो नहीं सकती. यस, देयर इज प्रेशर ऑन डिपॉजिट्स व्हिच हैज बीन एविडेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बैंक, बट दैट इज अ मैटर ऑफ इवनिंग आउट. अब आपके लिए वह एक तरफ पेटीएम मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया और नीचे 10% मार्क, फिर आप 20% ऊपर तक एंट्री नहीं कर सकते. नेवर ट्राई एंड आउटस्मार्ट इंडियाज बुल मार्केट. इट हैज माइल्स टू गो. कविता, तो पेटीएम को लेकर के जो चिंताएं हैं वो आप कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, वी आर ऑल्सो इन्वेस्टेड फॉर आवर क्लाइंट्स और ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है जिसके ऊपर और टिप्पणी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही दी जा सकती है. ये एक नी जर्क रिएक्शन है. इट इज अ डैमेजिंग इवेंट. वी हैव टू जस्ट स्टे द कोर्स एंड वॉच आउट फॉर मोर डेवलपमेंट. है ना. सिलेक्टेड मिड कैप्स में भी फिलहाल आपको दिख रहा है कि मौके हैं, रैली है, मैंने बची आपको हुई है. तभी बोला, शुरुआत में कहा कि आपने आपको बताया मेरा तो अभी भी थीम जो है वो मिड कैप्स पे ही है, क्योंकि शेयर बाजार में मिड कैप्स ने पैसा कमाया है. रिस्क प्रोफाइल उस तरफ है, लेकिन आपको बैलेंस आउट करना है. पीएसयूज में कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अच्छा मौका दे रही हैं, कुछ बैंक्स लार्ज कैप अच्छे दे रहे हैं, और बाकी आपको जैसे मैंने कहा देयर आर इनफ plates to offer good meals, so you have to choose which meal you want.